आज के इस ब्लॉग में मैं चैलेंज लेने वाला हूँ अपने 7 डेज तक कंप्लीट डेली रूटीन रिकॉर्ड करने का। एंड मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट 7 डेज को। एंड मुझे भी नहीं पता है कि नेक्स्ट 7 डेज मेरे कैसे जाएंगे। एंड कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होगा, सब कुछ जो भी होगा रियल होगा। एंड इससे तो मैं मेरा रूटीन वगैरह ही पता चलेगा। एंड जो भी मेरे जो भी मैं डेली करता हूँ वो सब पता चलेगा। तो ब्लॉग को पूरा देखना। एंड इस ब्लॉग का लाइक टारगेट 500 लाइक्स है, क्योंकि भाई 7 दिन तक पूरा रिकॉर्ड करने वाला हूँ। आज तक बस मैंने 1 दिन तक रिकॉर्ड करा है एंड आज 7 डेज तक रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सो चलो देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाते हैं एंड कितना प्रोडक्टिव रहते हैं। सो आज है मंडे एंड इट्स माय डे 1। एंड आज मैं बहुत लेट उठा हूँ क्योंकि आज थी छुट्टी ईद की वजह से। एंड जब भी कोई छुट्टी वगैरह आती है ना तो मतलब मेरा सारा शेड्यूल वगैरह ख़राब हो जाता है। तो आज भी वही हुआ। तो फिर मैंने 1 बजे से स्टार्ट किए मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने। सर ने फिजिकल केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, तो मैं वही कर रहा था। मैंने पहले 50 क्वेश्चंस किए, देन ब्रेक लिया, देन 50 क्वेश्चंस किए। एंड आज कहने को तो हॉलीडे था पर निखिल सर ने एक्स्ट्रा क्लास ले ली है एंड आज वो पूरा 4 घंटे क्लास लेने वाले हैं। फिर मैंने क्लास करी एंड देन क्लास करने के बाद मैं डिनर किया एंड फिर मैं अपने फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने लगा। एंड लगभग 11 बजे तक मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए। एंड शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में मेरा मेंटर का कॉल आ गया, तो मैंने उनको बताया कि मेरा दिन कैसा गया। एंड उन्होंने कहा भी कि तुम मतलब छुट्टी वेस्ट कर देते हो, तुम्हें ऐसा छुट्टी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और थोड़ा बहुत आगे की बात करी कि कल क्या करना है और ये सभी बात करी। देन मैंने अपनी मेंटर प्रेप की ट्रैकिंग शीट भरी एंड आज मैं 9:30 बजे उठा था। एंड 3 घंटे की मैंने सेल्फ स्टडी करी जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। एंड लेक्चर के साथ मैंने आज 6.5 घंटे की पढ़ाई करी है। एंड आज 2 घंटे मैंने वेस्ट करा है एंड वही 12 बजे मैं सोता हूँ तो वो लिखा है। सो मेरे डे 2 की भी शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठा था। एंड आज मैंने 11:30 से स्टडी सेशन को अपने स्टार्ट किया। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन किया, फॉर्मूले भी याद करे एंड देन थोड़े से क्वेश्चंस भी करे थे ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स में से ही। एंड देन मैंने 12:30 बजे से अपने मॉड्यूल करने स्टार्ट किए। सबसे पहले फिजिक्स का मॉड्यूल किया एंड देन मैंने केमिस्ट्री का मॉड्यूल किया एंड आज मैंने मैथ्स का मॉड्यूल नहीं किया था। एंड फिर मैंने थोड़ी देर का रेस्ट लिया क्योंकि मेरी फिर क्लासेस थी 4 बजे से। एंड देन 4 बजे से मेरी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई एंड फिजिक्स के बाद मैंने केमिस्ट्री की क्लास ली एंड उसके बाद में मैंने फिर टाइम पास कर दिया। एंड फिर मेरे मेंटर का मुझको कॉल आया एंड उन्होंने मुझे थोड़ा सा आज डाटा भी, क्योंकि मैंने अपना शेड्यूल बिगाड़ लिया है एंड उनकी बात भी बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने अपनी ट्रैकिंग शीट फिल करी एंड आज मैं 9 बजे उठा था। 3 आवर की मैंने सेल्फ स्टडी की है एंड 7 आवर की टोटल स्टडी करी है विद लेक्चर एंड 2 आवर मैंने वेस्ट करे एंड मैं आज 12 बजे सोऊंगा। सो डे 3 की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग से, क्योंकि आज मैं सुबह 5:30 बजे ही उठ गया था एंड सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे भी आ गया था। देन फिर मैंने घर जाके फ्रेश हुआ एंड ब्रेकफास्ट करा एंड देन ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैंने सुबह 9 बजे से मॉड्यूल्स करने स्टार्ट कर दिया एंड मैंने तीनों सब्जेक्ट के मॉड्यूल 12:30 बजे तक ख़त्म कर दिए थे। एंड देन मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया एंड फिर मैं अगेन बैठ गया रिवीजन करने अपने क्लास नोट से ट्रिग्नोमेट्री का। फिर कुछ देर रिवीजन करने के बाद में मैंने डीपीपी करी एंड देन मैंने फिर थोड़ी देर का रेस्ट लिया क्योंकि फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। एंड देन मेरी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई एंड देन मैंने फिर मैथ की क्लास ली। फिर मैथ की क्लास के बाद में मैंने डिनर किया एंड डिनर के बाद में मैंने फिजिक्स की आज वाली क्लास को दोबारा से 2x पे देखा फॉर रिवीजन। एंड फिर मेरे मेंटर का कॉल आया एंड उन्होंने बोला कि इस रूटीन को ही फॉलो करना। एंड फिर मेरी थोड़ी नेक्स्ट डे की बात हुई एंड आज वाले डे के पूरे शेड्यूल की बात हुई। फिर मैंने अपनी मेंटर प्रेप की ट्रैकिंग शीट को फिल किया। आज मैं 5:30 बजे उठ गया था एंड मैंने 3.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करी जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे एंड 8.5 घंटे की टोटल स्टडी करी थी विद लेक्चर एंड 1 आवर टाइम वेस्ट कर दिया। एंड आज भी मैं 12 बजे ही सोया था। डे 3 की तरह डे 4 की भी शुरुआत 5:30 बजे से होती है एंड मैं सुबह आ जाता हूँ वॉक करने। एंड आज मैंने सुबह ही बहुत बड़ी वाली मूर्खता कर दी, मैं जल्दी में उल्टी टी शर्ट पहनाया हूँ, बट कोई बात नहीं। फिर मैं वॉक के बाद में फ्रेश होया एंड उसके बाद में फिर मैं बैठ गया मॉड्यूल्स करने। एंड आज मैंने मैथ्स एंड केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स करे क्योंकि फिजिक्स के मेरे मॉड्यूल वहाँ तक कंप्लीट थे जहाँ तक सर ने बोला था। देन मैं बैठ गया अपना ट्रिको का रिवीजन के लिए। पहले मैंने क्लास नोट से रिवीजन किया, देन मैंने डीपीपी सॉल्व करी एंड मॉड्यूल एंड डीपीपी के बाद में फिर मैंने ब्रेक लिया एंड देन मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई 4 बजे से 8 बजे तक। क्लासेस के बाद मैंने करी डीपीपी एंड फिर आ गया मेंटर का कॉल एंड उनसे फिर बात करी एंड मेंटर ने वही पूछा कि आज पूरे दिन मैंने क्या करा एंड कैसा दिन गया एंड कुछ जो प्रॉब्लम्स आई उनके बारे में बताया कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। एंड ऐसे ही मैंने थोड़ी देर बात करी एंड देन मैंने अपनी मेंटर प्रेप की ट्रैकिंग शीट को फिल करना स्टार्ट किया। आज मैं 5:30 बजे उठा था, मैंने 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करी, 8 घंटे की टोटल स्टडी करी है विद लेक्चर एंड 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया है और 12 बजे सोने वाला हूँ।
लिटरली भाई मैं अपने मेंटर की वजह से बहुत ज़्यादा रूटीन से अपने अलाइन रह पाता हूँ, वरना तो मैं टाइम वेस्ट ही कर देता हूँ। एंड अगर तुम भी अपनी जेई जर्नी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो तुम भी मेंटर प्रेप की मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न वगैरह है तो तुम एक बार इनका फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, जिसको लेने के लिए तुम्हें मेंटर प्रेप की वेबसाइट पर जाना है एंड देन क्लिक करना है ट्राई अस फॉर फ्री पर। एंड यहाँ पर तुम्हें कुछ डिटेल सबमिट करनी होंगी अपनी, देन तुम आधे से 1 घंटे का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। एंड अगर मैं अपने मेंटर प्रेप के प्लान की बात करूं तो मैंने जेई अल्टीमेट प्लान ले रखा है एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम जेई एलाइट या फिर जेई अल्टीमेट या फिर जेई प्रीमियम प्लान लो, क्योंकि इस प्लान में तुम्हें कंसल्टेंट भी मिलते हैं एज अ सेकंड लेयर ऑफ मेंटरशिप। बाकी तुम वेबसाइट पे जाके ट्राई कर सकते हो। डे 5 भी सेम डे 3 एंड डे 4 की तरह जाता है। सुबह 5 बजे उठता हूँ, वॉक पे आता हूँ एंड फिर घर जाने के बाद में मैं फ्रेश होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, देन मॉड्यूल करने बैठ जाता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के। एंड मॉड्यूल करने के बाद में फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करने लगता हूँ एंड देन डीपीपी करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। एंड उसके बाद में मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। देन मेरी 4 से 8 बजे तक क्लासेस चलती हैं पीडब्ल्यू की। एंड उसके बाद में फिर मैं अपने मेंटर से बात करता हूँ। एंड आज मेरी मेंटर से बहुत देर तक बात हुई थी, क्योंकि कभी मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ तो कभी वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज वो वाला दिन था कि आज वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो फिर मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। एंड वो क्रॉस चेक भी करते हैं कि मैंने झूठ बोला है सही। तो वैसे मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, जो मतलब डेली मैं करता हूँ वही बताता हूँ। फिर मैंने अपनी ट्रैकिंग शीट फिल करी एंड आज मैं 5:30 बजे उठा था। 4.5 घंटे की मैंने सेल्फ स्टडी करी है एंड टोटल स्टडी 8.5 आवर्स की करी है विद लेक्चर। 1 आवर का टाइम वेस्ट करा है एंड अब मैं 12 बजे सोने जा रहा हूँ। सो डे 6 इज़ द पीक डे ऑफ माई चैलेंज। एंड आज भी मैं मॉर्निंग वॉक से घर जाने के बाद में बैठ जाता हूँ एस सी वर्मा के क्वेश्चन करने, क्योंकि राजवंश सर ने एस सी वर्मा से होमवर्क भी दिया था एंड साथ में कल को टेस्ट भी है, तो उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड देन मैं करने लग जाता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का होमवर्क एंड इसमें अराउंड 25 क्वेश्चन थे, 1 आवर का टाइम लगा था। उसके बाद में फिर मैं बैठ जाता हूँ रोज ही की तरह ट्रिग्नोमेट्री का रिविजन करने क्लास नोट से। एंड आज मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया था, तो फिर मैं उसका एक वीडियो लेक्चर देख लेता हूँ। एंड देन मैं लंच करने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ एंड देन मेरी फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं 4 बजे से 8 बजे तक। एंड फिर मैं अपने मेंटर से बात करता हूँ थोड़े टेस्ट के रिलेटेड कि टेस्ट कैसे देना है, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी तो उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। एंड देन मैं एक समरी लेक्चर देख लेता हूँ राजवंश सर का एंड उसके बाद मैं करता हूँ अपनी मैं ट्रैकिंग शीट फिल। सो आज भी मैं 5:30 बजे उठा था एंड मैंने 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करी है, साथ में 10 आवर्स की टोटल स्टडी करी है एंड 30 मिनट से 1 घंटा वेस्ट कर दिया है मैंने। एंड 12 बजे अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर आता है लास्ट डे ऑफ माई चैलेंज एंड आज मेरा टेस्ट भी था एंड वेदर भी आज बहुत ही अच्छा हो रखा था। तो फिर मैं घर जाने के बाद में बैठ जाता हूँ सबसे पहले रिवीजन करने एंड मैं यहाँ पर नोट्स का ही रिवीजन करता हूँ एंड इट टुक अराउंड 2 आवर्स। एंड देन मैं 10 बजे से बैठ जाता हूँ अपना टेस्ट देने एंड दिस इज़ अ शॉर्ट टेस्ट ऑफ 96 मार्क्स एंड आई गॉट 79 आउट ऑफ इट। फिर मैं थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूँ एंड उसके बाद में बैठ जाता हूँ मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करने यूट्यूब से एक वीडियो देख के, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गया था। तो उसके बाद में रिवीजन कंप्लीट करने के बाद में मैं बैठ जाता हूँ कोटा फैक्ट्री का सीज़न देखने, क्योंकि भाई ये न्यू सीज़न आया था एंड मुझे इसको देखना ही था। तो आज टाइम मिला था तो मैं देखने लग गया एंड मैंने आज इसको पूरा कंप्लीट ही कर दिया है। सीज़न 3 था तो 4 आवर्स का था, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में फिर मैंने अपने मेंटर से बात करी नाइट एंड मेंटर से बात करने के बाद में मैं सीधा बैठ गया रिवीजन करने एंड रिवीजन मैंने आज 12:30 बजे तक करा एंड ये मेरी लॉन्गेस्ट सेटिंग थी। एंड रिवीजन करने के बाद में मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मैंने आज ट्रैकिंग शीट ही फिल नहीं करी एंड बिना फिल करे सो गया, बिकॉज मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। एंड आज मैंने अराउंड 6 आवर्स की स्टडी करी। सो होप करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी है एंड मुझे ही पता है कि इस ब्लॉग को मैं एडिट कैसे करूँगा एंड कैसे मैंने रिकॉर्ड करा है। जिस फ़ोन में मैंने रिकॉर्ड करा है भाई उस फ़ोन की हालत ख़राब हो चुकी है, तो अब मैं जल्दी से इसको एडिट करके अपलोड करूँगा। तो ब्लॉग को लाइक कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।